चलिए। आइए आज की शाम की सभा में, शुक्रवार की सभा में हम परमेश्वर के साथ हालेलुया प्रभु हम आपका स्वागत करते खुदावन परमेश्वर, जीवते महान परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमारे जीवनों में एक मौका दिया प्रभु और हमें स्वस्थ और जिंदा रखा परमेश्वर, कि ताकि हम सब बैठ सके परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु कि हमें अपने आप को छोटा करना है परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते आज के कलाम के लिए परमेश्वर, इस संध्या के समय परमेश्वर आपकी एक बड़ी उपस्थिति को मांगते खुदा, और मांगते खुदावन आपका पवित्र आत्मा काम करे मेरे परमेश्वर। इस वक्त आपका स्वागत है खुदा, आप बैठिए प्रभु, आप कलाम को बोलिए परमेश्वर, इस खाली बर्तन को आप परसिए परमेश्वर। यीशु मसीह जितने लोग बाहर हैं परमेश्वर, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा, उनके साथ होइए मेरे परमेश्वर, होने दे मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुन रहे परमेश्वर, उस वचन को सुनकर अपने आप को प्रभु बदलने वाले बने परमेश्वर, और अपने में एक चेंजिंग को लाए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा। प्रभु जो दुखी है, हताश है प्रभु जी, उनके लिए भी दुआ करते परमेश्वर, आपकी शांति उनके जीवनों में, उनके घरों में, परिवार में काम करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह, अपनी शांति में लेके हर एक वो दुखी परिवार को अपने साथ लेके चलिए परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस समय जितने लोग सुन रहे प्रभु जी, जो बैठने जा रहे परमेश्वर, उन तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इंडिया से बाहर जितने लोग हैं परमेश्वर, उनको बरकत और आशीष देना खुदा, और बहन के साथ होना जो आपकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती परमेश्वर, उसके परिवार को आशीषित कर परमेश्वर। जितने लोग उनसे और हमसे जुड़े हर एक को आशीषित हो परमेश्वर। लली को भी आशीषित कर मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, बीते समय आपने अद्भुत अद्भुत रीति से काम को किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा करते परमेश्वर। प्रभु जी सारी बातों को कंट्रोल करने वाले आप हमारे जीवते परमेश्वर है प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा, कलाम के लिए प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पे आए परमेश्वर। बोलने के वक्त हमारी बुद्धि ज्ञान न बोले, लेकिन पवित्र आत्मा आपका ज्ञान बोले और आपकी बुद्धि बोले परमेश्वर, क्योंकि पिता की आत्मा बोलती है परमेश्वर। हम धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, और भी जितने लोग जुड़ने मांग रहे उनके लिए भी धन्यवाद देते। विशेषकर संडे की सभा के लिए प्रार्थना करते, जो शाम के समय है परमेश्वर, उस सभा के साथ हो परमेश्वर, उस पर आपका बड़ा अनुग्रह मांगते। जीसस कॉल की मीटिंग में परमेश्वर आपने फिर से एक बार मौका दिया प्रभु की जीसस कॉल की संध्या की संडे की मीटिंग हो प्रभु, फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग होने जा रही, उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। संडे की जो मैरिज है प्रभु जी, 3 दिन का मैरिज का प्रोग्राम है, आप उसमें आशीषित करिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने प्रभु जो माइग्रेन का प्रॉब्लम था उसको आपने उस बहन के सिर से दूर करे प्रभु, और उनकी गवाही आई कि वो चंगी हो गई परमेश्वर। हम धन्यवाद देते। बीते समय परमेश्वर जो वाइफ हस्बैंड 2 साल से प्रभु आपस में बात नहीं कर रहे थे, एक मकान में रहने के बाद परमेश्वर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे प्रभु जी, लेकिन आपने प्रार्थना को सुनी, और आज खुदावन परमेश्वर हम 8 दिन से देख रहे वाइफ हस्बैंड में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी प्रभु जी समझ दी और प्रेम दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने पति पत्नी को जोड़ा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपका अनुग्रह उस परिवार में हुआ। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम आपको धन्य धन्य कहते हैं। तमाम बातों के लिए शुक्रिया अदा करते परमेश्वर। आज की प्रार्थना करते प्रभु, जो मकान को लेके नाना प्रकार की बातें हो रही, उस मकान की बातों को आपके हाथ में देते परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते प्रभु, आपकी बेटी जो बाहर है उसे एक अच्छे से मकान से आप ब्लेस करिए परमेश्वर। यीशु मसीह आपने कहा प्रभु, जो मेरे कार्य को करता, मैं तमाम बातें उनके लिए पहले ही इंतजाम कर देता हूँ और दे देता हूँ परमेश्वर। आपका वचन ये कहता, तो आपने उसे मकान दे दिया है प्रभु, आपके वचन के अनुसार। बस उसके सामने आने की देर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप उसको एक अच्छा मकान दे चुके प्रभु। और आपने प्रभु प्रार्थना करते बेटे के लिए, उसको एक अच्छा कॉलेज मिले, उसके लिए भी धन्यवाद करते कि आपने दे दिया परमेश्वर। तमाम हमारे साथ जितने जुड़े लोग हैं फेसबुक में, उनके लिए भी दुआएं करते परमेश्वर। आप उनके साथ होइए परमेश्वर, और उनके भी कार्य को आप करिए परमेश्वर। आज की सभा को आपके सम्मुख रखते, जो बीमार है परमेश्वर, यीशु के नाम से आप उन्हें छू लो परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद देते। इस समय मैं देख रही हूँ एक जवान बेटी जो बॉम्बे की है,
उसके आंख में आंसू है, वो रो रही है, वो दुखी है, उसके परिवार का प्रॉब्लम है, उसके अंदर एक पछतावा आ रहा है। प्रभु उस बच्ची को हम यीशु के नाम से आपके सम्मुख रखते प्रभु, ताकि खुदा आज के वचन सुनने के बाद आप उसे नई रीति से तैयार करो परमेश्वर। प्रभु जी हमारी फैमिली के साथ हो परमेश्वर। बीते समय जो लोगों ने यहाँ आके प्रार्थना करा के गए, या जो लोग इस प्रेयर रूम में आके गए, आपने उनके लिए अद्भुत काम किया प्रभु, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते प्रभु। हम हर बातों को धन्यवाद देते प्रभु, हमें भी अपने लहू पंखों में छिपाइए वचन देने के लिए प्रभु। आत्मा का सामर्थ भरिए इस समय, पवित्र आत्मा की सामर्थ भरे, जुम्मे से उतरे खुदावन। आपका स्वागत रहे, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम निकालेंगे उत्पत्ति 32 का 3 से 21 तक। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सेयार देश में अर्थात एदोम देश में 32 से 3 का पढ़िए। तब याकूब ने जहां से बोलते हैं वहां से। तब याकूब ने सेयार देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए, और उसने उन्हें ये आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा, और मेरे पास गाय बैल गधे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी जानते हैं याकूब के बारे में और एबाब के बारे में, दोनों भाइयों के बारे में। हम उत्पत्ति में उनके बारे में हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि याकूब की वहां गलती नहीं थी, लेकिन गलती किसकी थी? माँ की थी, है ना? क्योंकि माँ जो चाहती थी वो याकूब के लिए करना चाहती थी, लेकिन उसके बड़े भाई के लिए नहीं करना चाहती। लेकिन उस कारण से याकूब अपने घर से निकल गया। हम ये सब कुछ जानते हैं याकूब के बारे में। लेकिन अब ऐसा हुआ है, जैसे आज हम कलाम में बोलने जा रहे हैं, कि मनुष्य को हम कितना भी वचन पढ़ ले, हम कितनी भी प्रार्थना कर ले, हम कितना भी कुछ भी कर ले, हम खुदा से बहुत सारी चीजों को मांगते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब तक हम छोटे नहीं बन सकते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में हमें 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 मनुष्य को दिखाने के लिए छोटा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर जानना चाहिए कि वास्तव में हमारे अंदर ये परिवर्तन है कि हमसे कोई नफरत करे या हमारे साथ कोई गलत करे, लेकिन फिर भी हमको उसके साथ क्या करना है? मोहब्बत करना है, और मोहब्बत के साथ हमें एक सच्ची बातचीत को करना है। हम ऐसा अवसर उसके जीवन में बार बार देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर याकूब की जो गलतियां थी, याकूब जो अपने मामा के घर जाके रहा परदेसी होकर, लेकिन अब याकूब अपने भाई से मिलने की एक क्या बोलना चाहिए, एक ख्वाहिश को रख रहा है, एक इच्छा को रख रहा है। वो चाहता है कि मैं अपने भाई से मिलूं। मेरे प्रिय, उसके मन में भाई से मिलने की बात क्यों आई मेरे प्रिय? हालेलुया। उसने तो घर में अपनी माँ की बात सुनकर अपने भाई के साथ गलत किया और उस घर से निकला, लेकिन यहाँ पर अब याकूब के अंदर ऐसी बात आई है मेरे प्रियो। आज जब तक याकूब परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति बना था, हालेलुया, जिस समय वो वहां से निकला तो हमने पढ़ा कि याकूब एक बहुत घने जंगल में पहुंचा, जहां रात्रि थी, निकलने का समय नहीं था, और वहां पर उसने एक पत्थर का टीला उठा के सिरियाना बनाया और उस सिरियाना रख के वहां सोया, और उस दिन से उसके वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको दिखाई दिए, वास्तव में स्वर्ग से उतरते चढ़ते दिखाई दिए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे बार बार जब हम प्रभु में आते हैं, ऐसी कई गवाहियां होती हमारे जीवन में, जो कि बार बार हमारे जीवन में काम करते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और हमारे को एक अवसर देता है। हम अपने उस अवसर को उन लोगों के जीवन में जरूर उतारते हैं। हाँ, ये एक बात अलग है कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर याकूब ने एक ऐसा मौका निकाला, और वो हम फिर से पढ़ेंगे, उसका 3 से पढ़ेंगे आराम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तब याकूब ने सेयार देश में अर्थात एदोम देश में
अपने भाई एसव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। अपने आगे एक दूत भेज दिया, अपने भाई के आगे, मतलब दूत मतलब एक जो उनके यहाँ का कार्य करता है, या खबर भेजा उसने अपने भाई के पास, उसको स्वयं मतलब उसने पहल करी, उसने उस बात के लिए लेके पहल करी कि वो अपने भाई के साथ एक कॉम्प्रोमाइज करे, अपने भाई के साथ एक समझौता करे, अपने भाई के साथ कुछ एक ऐसा रिलेशन बनाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं हमें दुनिया में कि जो मतलब एक 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 नई शुरुआत करना चाहे। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसव से यो कहना, मेरे प्रभु एसव से ये कहना। उसने ये नहीं कहा याकूब ने कि मेरे भाई से कह देना, या मेरे बड़े भाई से कह देना। उसने कहा मेरे प्रभु, मतलब उसने अपने बड़े भाई को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसने अपनी गलतियों को माना कि मुझसे मेरे बड़े भाई के प्रति गलतियां हुई हैं और मैं अपनी जगह गलत हूँ। और उसने अपनी गलती का पूरा इकरार किया, और उसके बाद उसने अपने भाई को, जबकि उसके भाई की कोई गलती नहीं थी और इस बात को वो जानता था प्रियो, और उसने अपने भाई के पास ये खबर भेजा कि मेरे प्रभु, हालेलुया, और एक दूत को भेजा। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में क्या अपने बड़े लोगों को प्रभु करके बोलते हैं क्या? मैंने कई ऐसी जगह पे मैंने सुना है, तो मुझे ये बात कभी कभी बहुत बुरी सी लगती थी, लेकिन आज मैंने इस वचन में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अपन मतलब किसी की कोई मदद करता है, या कभी ऐसी बातचीत चलती तो सामने बोलता नहीं भगवान तुम ही हो यार, तुम भगवान हो हमारे लिए, तुम हमारे लिए ईश्वर बन के आए हो, तुम हमारे लिए मसीहा बनकर आए हो, तुम हमारे लिए वो सब कुछ हो, आप ही मेरे लिए भगवान है, हे भगवान आप आ गए भगवान। मतलब जब लोग इस तरह की बातें करते थे तो मैं बोलती थी कि लोग परमेश्वर को छोटा करते और मनुष्य को ऊंचा उठाते, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि याकूब ने अपने भाई को प्रभु का दर्जा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमसे बड़े लोगों को हम ऐसा दर्जा देते हैं, या हम उनको ऐसा आदर सम्मान देते हैं, और हम सिर्फ परमेश्वर की ओर देख के उस काम को करते हैं। यदि हम मनुष्य के नेचर को देखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसके पास से हट जाएंगे। लेकिन जब हम कलाम को पढ़ते हैं कि वास्तव में कलाम हमें, हम जिस तरह का मतलब एक एक मर्यादा एक दूसरे को देना, एक रिस्पेक्ट देना, एक आदर देना, तो मतलब हमको लगता है यहाँ पर याकूब अपने बड़े भाई के लिए कह रहा है मेरे प्रभु आपसे कहना, हालेलुया। उसने अपना क्या बोलना चाहिए, पश्चाताप, कन्फेस, या क्या बोलना चाहिए, अपने आप को उसने वहीं पे बहुत छोटा कर लिया। जब उसने अपने भाई को एक, उसने ये नहीं बोला कि मेरे से ये गलती के लिए माफी कर, मुझे ये गलती के लिए माफी कर, मेरे से ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती नहीं। उसने, वो जानता था कि मेरे मेरे मैंने बहुत कुछ अपने भाई के प्रति गलत किया है, लेकिन मैं अपने भाई को कौन सा दर्जा दूं। उसने मुझसे कभी कुछ ऐसी हानि की बात ना करी, कभी मेरे से नुकसान की बात नहीं करी, कभी मुझसे रंजिश की बात नहीं करी। लेकिन आज मेरी इतनी सारी गलतियों का, मैं ऐसी कौन सी बात है जो मैं अपने बड़े भाई से उस तरह से बात करूं, मैं कैसे बात। और काफी लंबा समय हो चुका था लमान के पास, अपने मामा के पास रहते, उसके दो मतलब 14 साल तो उसको विवाह के लिए लग गए, और उसके जानवर नौकर बनने के लिए भी उसके, कुल मिला के मैं समझती काफी साल निकल गए। और इस काफी साल में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, याकूब अपने मामा के घर जरूर था, याकूब अपना मैरिज लाइफ जरूर जी रहा था, याकूब अपने परिवार के साथ जरूर था, याकूब के जीवन में वो खुशियां जरूर थी, याकूब के जीवन में तो परिवार जरूर था, याकूब एक धनवान जरूर बन चुका था, याकूब के जीवन में आशीष बहुत आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे प्रियो, मैं
सोचती हूँ उतने साल तक याकूब के अंदर अपने भाई के प्रति एक पश्चाताप था और परमेश्वर से वो क्षमा मांग रहा था और परमेश्वर से क्षमा मांगने के बाद अपने भाई से भी क्षमा मांग रहा था उन गलतियों के लिए। और इस कारण जब वो अपने भाई से मिलने की सोचा या मिलने को निकल चुका वहां से, वो मार्ग में था और उसने एक दूत को भेज दिया और दूत को भेज के अपनी गलतियों की, इतनी गलतियों की कितनी गिनती लगाएगा। तो मैं अपने भाई को किस 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 रिश्ते से बात करूं, मैं अपने भाई को ऐसा कौन सा औहदा दूं, मैं तो हर जगह गलत था, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं अपने भाई को प्रभु करके बोलता हूँ। प्रियो, इंसान जिस दिन अपनी गलतियों को समझने लगेगा, अपनी कमियों को समझने लगेगा, हर व्यक्ति को उसकी गलतियां उसको बहुत अच्छे से मालूम। हम सामने वालों के सामने हम अपने आप को कितना अच्छा क्यों ना प्रदर्शन करें, लेकिन हम अपने आप को, जैसे किसी ने कल फेसबुक पे डाला था, रोज आईना देखते हो, क्या कुछ ऐसा लिखा मेरे को याद नहीं है, तो क्या दिखता है उसमें, अपना मुंह ही दिखता होगा, चेहरा ही दिखता होगा। लेकिन जो हमारा चरित्र है, जो हमारी कमी बेसी है, जो हमारी खामियां है, जो हम लोगों के प्रति गलत बोलते हैं या हम जो भी सोचते हैं, वो तमाम चीजें जो बाहर का व्यक्ति नहीं जानता वो हम जानते हैं और इसके खास विटनेस हम होते हैं। और यहाँ पर याकूब ने अपने आप को एक खास विटनेस के रूप में, और वो परमेश्वर के सामने भी, मैं सोचती जितने बरस वो मामा के यहाँ था उतने बरस वो परमेश्वर से माफी मांगता होगा कि खुदा मुझे माफ कर दे, मैंने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया, कितने साल हो गए हैं। और वो ये भी दुआ करता होगा कि मेरे भाई को अच्छा रखना प्रभु, और मेरे से तो जाने अनजाने में गलती हो, वो भी मेरी माँ के कहने पे गलती हो, लेकिन परमेश्वर मुझे माफ करना, मैं उसके साथ गलत नहीं चाहता हूँ, मैं अपने भाई से मुलाकात चाहता हूँ, मैं अपने भाई के साथ मिलकर कन्फेस करना चाहता, मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता, मैं अपने भाई को बोलना चाहता कि मैं वो गलत हूँ, लेकिन मैं तमाम चीजों के लिए वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। और प्रभु, जब हम अपनी अपने पश्चाताप करते प्रियो, हम एक अंगीकरण करते हैं और वास्तव में हमारे अंदर ये बात आती, तो याद रखिए परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग से हमें उठाता है। हालेलुया। जिस दिन हम अपनी गलतियों को मानना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम सामने वाले के सामने झुकना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम भलाई करना शुरू कर देंगे, जिस दिन अपने मन में छल कपट नहीं रखेंगे, तो याद रखिए परमेश्वर आपको प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस देने वाला परमेश्वर, और यही तक नहीं कि प्रोग्रेस देगा, आपको वो ज्ञान बुद्धि भी देगा, आपको वो स्वास्थ्य भी देगा, प्लस आपके जीवन में वो तमाम आशीषें जो संसार में है, जो आपकी नीड्स हैं, जो आप चाहते हैं, वो खुदा आपको देगा। आज हम लोग बहुत आसान तरीके से अपने बड़ों को या छोटों को सता देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं या उनके साथ अन्याय करते हैं, या हम बोलते उसको नहीं, इसको नहीं, उसको नहीं, लेकिन परमेश्वर की डायरी में सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन जिस दिन हम अपनी जिंदगी की उन आशीषों को पाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो याद रखिए हमारी गलतियां जो हमने की है, जो हमारी व्यक्तिगत है, हम जो दूसरों के लिए गलत उन तमाम चीजों को हम परमेश्वर के आगे क्षमा मांगे और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जब उस भाई से या उस बहन से या उस माँ से मेरी मुलाकात हो तो मैं उससे क्षमा जरूर, तो याद रखिए परमेश्वर उसी क्षण आपकी ब्लेसिंग आपको। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते, लोग सोचते नहीं ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे, लेकिन वास्तव में मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। ये वचन को पढ़ने के बाद मुझे यही लगा कि याकूब के साथ सब कुछ था, लेकिन याकूब जब वहां से निकला तो उसने सिर्फ अपने एक दूत को उधर दौड़ा दिया अपने भाई के पास, एसाव के पास, कि जा संदेश लेके जा, मेरे मेरे प्रभु के पास जा तू। उसका प्रभु बोलना, और मैं सोचती हूँ कि जब वो दूत उसके बड़े भाई के पास पहुंचे होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि हम याकूब के पास से प्रभु के लिए संदेश लाए हैं, तो उसने ये प्रश्न जरूर किया होगा कि आपने मुझे प्रभु क्यों बोला, तो उसने कहा होगा कि याकूब ने कहा कि मेरे भाई को भाई ना कहना, मेरे भाई से कहना कि मैंने उसे प्रभु करके संबोधित किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम लोगों की छोटी छोटी बातों को
मैंने ऐसा कुछ देखा इन दिनों में कि बहुत सारी बातें, कि दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं कि जो गलती नहीं करते हैं और वो बातें सुनते जाते हैं और हम उन्हें सुनाते जाते हैं, हम बोलते चले जाते हैं, हम बहुत सारी बातें उनको बोलते, जबकि उनकी कोई गलती नहीं रहती, लेकिन फिर भी कभी कभी अगले का गुस्सा ऐसा रहता कि उसको बहुत सारी बातें उसको सुनना पड़ता है। और वो व्यक्ति कितना सोचता होगा कि मैंने तो गलत नहीं किया, लेकिन ये बातें मुझे कितनी सुनने को मिल रही है। और उसके बाद भी वो व्यक्ति आपको ज्ञान की बातें बता रहा, उसके बाद भी वो व्यक्ति आपको माफ कर रहा, उसके बाद भी वो व्यक्ति आपका स्वागत कर रहा। तो ये सब चीजें लोग जब प्रभु में वास्तव में आ जाते हैं और जड़ पकड़ लेते हैं, तब उनके अंदर ये पहचान नहीं आती। हालेलुया। ये पहचान उनके अंदर पड़ती है कि वो उनको सही लोगों को कितना भी बुरा भला बोल दो, उनको कुछ भी लिख के दे दो, उनको कुछ भी हम बोलते रहे, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। और तो और हम जिस जगह हमारी बुद्धि काम नहीं करती, उस जगह वो हमारी आंखों को खोलते। तो हम ऐसे लोगों से हम कितनी नफरत कर सकते। ये वो लोग हैं प्रियो, जो वास्तव में परमेश्वर के साथ अपने आप को रख रहे हैं। मैं कल कभी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत ही जल्दी। मतलब मुझे गुस्सा होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने गुस्से को अंदर रखती हूँ। किसी ने कहा कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो बिल्कुल चुप रहिए, मैं अपने आप को शांत रखती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं शांत नहीं रख पाती, मुझे उसको बताना पड़ता है कि ये बातें गलत है और ये सही है, अन्यथा वो हमको हमेशा गलत समझे। यहाँ पर याकूब अपने भाई को प्रभु करके संबोधित कर रहा, और इस प्रभु शब्द में अपने भाई से उसने माफी मांग लिया, अपने परमेश्वर से उसने कन्फेस कर लिया, और उस प्यार को लेके अपने भाई के पास जा रहा है। चलिए पढ़िए। अब मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया। हालेलुया। प्रियो, जब वो दूत याकूब के पास वापस आए और याकूब को बोले, याकूब का खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैंने जैसे मेरे भाई को प्रभु करके कहा है, हो सकता मेरा भाई भी मेरे लिए कोई संदेश भेजे। लेकिन जब वो दूत याकूब के पास पहुंचे तो उन्होंने याकूब से कहा कि हमने तेरा संदेश तो वहां तक पहुंचा लिया, अब तेरा भाई भी तुझसे मिलने, प्रेज द लॉर्ड, तेरा बड़ा भाई तुझसे मिलने इतने सारे जानवर के सहित, सॉरी इंसानों के सहित आ रहा, जिनकी संख्या 400। हाले इस बात से याकूब के अंदर एक डर बैठ गया कि मेरा भाई क्या मुझसे वो पुराना बदला लेने आ रहा, वो बचपन का बदला लेने आ रहा जब मैं अपने मम्मी पापा के घर में था, और उस बदला लेने आ रहा क्या। और याकूब इस बात से इतना घबरा गया। लेकिन यहाँ पे मेरे प्रियो, घबराने की कोई बात नहीं। याकूब सोच रहा होगा कि मैंने तो प्रभु करके संबोधित करा, लेकिन ये 400 लोगों को क्यों ला रहा, मतलब कि मेरा पूरे पूरे मेरे घर में जितने हैं जानवर, मेरे 2 बीवियां और बच्चे वगैरह, वो सब कुछ खत्म कर देगा। और इस बात को लेके वो घबरा गया, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा मैंने जो किया बहुत गलत किया हूँ, इसलिए मेरा भाई मुझसे बदला ले रहा है। प्रियो, कभी कभी हम जाने अनजाने में, शक में व्यक्ति से हम व्यक्ति से मिलते नहीं है, व्यक्ति से हम बात नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर उसके प्रति शक आ जाता। और यहाँ याकूब के जीवन में ऐसी हुआ, क्योंकि याकूब अपने भाई से नहीं मिला, याकूब ने व्यक्तिगत कभी बात नहीं कर पाया, याकूब कभी उसके सामने नहीं, और जब भी याकूब ने उसके साथ किया तो बुरा ही किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के अंदर वो पुरानी बातें भरी हुई थी, इस कारण से याकूब एकदम घबरा चुका था। हो सकता हम भी उस जगह हो तो हम भी यही सोचेंगे। आगे चलिए। और
संकट में पड़ गया और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग-अलग 2 दल कर दिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इट मीन्स याकूब का पूरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर और अपने जानवरों के उसने 2 भाग कर दिए, 2 दल बना दिए। सामने एक दल रखा था और मैं सोचती एक दल को कहीं छिपा दिया होगा कि चल भाई मैंने तेरे साथ इतना गलत किया तो तुम इस चीज को अगर नुकसान कर दोगे तो कोई बात है, नहीं है मैं अपना नुकसान सहने को भी तैयार हूँ। तो उसने एक 2 दल बना दिया अपना प्रॉपर्टी का, जिसको बोलना चाहिए उस समय में जानवर ही सबसे ज्यादा अधिक प्रॉपर्टी रहती थी। और उसने वो जो जानवर उसके 2 दल बना के और एक जानवर के दल को सामने करके ऐसा कहा कि इसको मार दे, इससे लड़ ले, लेकिन दूसरे भाग को उसने छुपा दिया कि कुछ बच जाए, क्योंकि वो उसके लिए भी वो तैयार था। हालेलुया। अपने भाई के साथ अपना नुकसान उठाने के लिए भी वो तैयार था। हाँ, मैंने भी मेरे भाई का नुकसान किया है बचपन में, तो आज मुझे भी उसके लिए तैयार होना चाहिए। क्या प्रियो, हम कभी ऐसा सोचते हैं अपने परिवार वालों के प्रति या अपने घर के प्रति या अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति या कोई भी चीजों के प्रति? जो भी याकूब ने अपने बड़े भाई का नुकसान किया हो, जब उसको पता चला कि उसका भाई वहां से 400 लोगों को लेके आ रहा और उसको ये नहीं मालूम कि मेरा बड़ा भाई 400 लोगों को लेके आ क्यों रहा, उसके अंदर सिर्फ एक बात थी कि मेरा भाई इसलिए ला रहा है कि मेरा नुकसान करेगा। ठीक है भाई, तू मेरा नुकसान करेगा, मेरे प्रभु मैं तैयार हूँ। याकूब ने मन में सोचा और बोला भाई जानवरों के 2 दल कर दो, आधा इधर और आधा, और होने दे वो उसका नुकसान कर दे, मैं तैयार हूँ क्योंकि वो मेरा प्रभु है। मैंने उसके साथ गलत किया, मैं गलत हूँ, मेरा जो भी नुकसान होगा मैं सब चीज के लिए तैयार हूँ। और वो एक संकट में पड़ गया, मैं कैसे बताऊं मेरे भाई को। मैं तो सोचती यहाँ पे उसकी ये भी इच्छा होगी कि वो जितना कुछ याकूब का होगा वो सब कुछ अपने भाई को भी देना चाहता होगा। जब एक व्यक्ति अपने बड़े भाई को प्रभु करके संबोधित कर रहा है और अपने भाई से मिलने की पहल करना है और अपने भाई के पास पहले स्वर्गदूत को दूत को भेज रहा है और पूरी जिंदगी जो भी थी उसकी मामा के घर में लगा के वहां जिंदगी प्रार्थना कर रहा था, तो वो व्यक्ति कैसे नुकसान करेगा? वो तो सोच रहा मेरा नुकसान हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा भाई मुझे क्षमा कर दे और मुझे गले लगा। प्रियो, जब एक परिवार में ऐसा प्यार आता है, एक परिवार की जब सोच बदल जाती है, एक परिवार में जब हम अपने बारे में हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, हालेलुया, तो वहां पर ये सब होता है। लेकिन आज के समय में मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतने लोगों से नहीं मिलती हूँ, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारी चाहे कोई प्रॉपर्टी ले ले, चाहे कोई जमीन ले ले, चाहे हमारा निरादर कर दे, लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं ना तो वो उससे बढ़कर हमें देता है। और यही कारण है मैं हमेशा चुप रहती। मेरे सामने अगर एक 16-17 साल की लड़की थोड़ा ये करेगी तो मैं उसको भी क्षमा करती। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे बुरा लगा, मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि परमेश्वर जो मन तूने मेरे अंदर, इसका शुक्र अदा करती। और यहाँ पर याकूब क्या प्रार्थना कर रहा है, जरा पढ़े क्या बोल रहा है याकूब। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे मेरे दादा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर। अब्राहम के मतलब हे यहोवा, अगर मैं गलत हूँ, प्रेज द लॉर्ड, लिसन नाउ, याकूब कह रहा है हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मतलब परमेश्वर मेरा जो दादा है वो अब्राहम है,
परमेश्वर को ये बोलकर अपने आप की प्रार्थना को रख रहा है, हे यहोवा, हे मेरे दादा, तू तो अब्राहम का परमेश्वर है ना। प्रेज द लॉर्ड। आगे, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी से लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। हालेलुया। याकूब कह रहा है, आपने मुझे इतनी आशीष दी, हे मेरे दादा के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, पिता के परमेश्वर, आपने मुझसे कहा था, जब मैं उस पत्थर के ऊपर सर रख के सो रहा था, जब मैं गलत करके अपने घर से भागा था, और जब मैं उस पत्थर पे सो के पश्चाताप में था, तो मैंने उस आवाज को सुना है कि आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया कि मैं तुझे तेरे घर, पिता के घर लौटाऊंगा, और आपने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन आपने मेरे को वो सब कुछ दिया है। वो अपनी लाइफ की जो बातें थी, जो परमेश्वर के साथ उसका जो बात चल रहा था, जो वो प्रार्थना करता था, हे मेरे परमेश्वर, हे अब्राहम के, मेरे दादा के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, आपने तो मुझसे कहा था, मतलब वो अपनी दोनों तीनों पीढ़ियों को खुदा के पास ला रहा और कह रहा, आप ही ने तो कहा था कि मैं अपने घर लौटूं, अब मैं लौट रहा हूँ, तो ये संकट क्यों आ रहा है? मैं तो नुकसान सहने को तैयार हूँ। मैंने तो माफी मांगा आपसे, मैं अपने भाई को भी प्रभु करके बोल दिया, लेकिन अभी क्या बताओ, मेरा भाई तो 400 लोगों को लेके मेरे पास आ रहा, आप ही मुझे बचाइए। हम क्या होते तो हम क्या करते? हम होते तो हम भी तैयारी करते लड़ाई की। हाँ, वो 400 लोगों को ला रहा, तो मैं 1000 लोगों की तैयारी करूं। प्रियो, याकूब सचमुच बदल गया था। याकूब सचमुच बदल गया था। अगर आप पढ़ेंगे याकूब के बारे में, एक माँ की गलती थी उसमें, उसकी कोई गलती नहीं थी। बहुत बदल गया था। ससुर ने कहा 7 साल अभी ये काम करो, तब दूंगा। ठीक है भाई, करो। फिर ससुर ने कहा अभी नहीं, और 7 साल करो, फिर मैं करूँ। मतलब उसकी जो लाइफ थी, उसके ससुर ने बिल्कुल चक्की बना दी थी। उसके बाद भी याकूब अपने लाबान मामा के पास उसकी चाकरी और गुलामी करता था, उसके इशारों पे नाचता था। उसके बाद भी वो जो चाहता था वो उसको नहीं मिलता था। उसके साथ उसका परमेश्वर भर था। कारण याकूब ने इतनी गलती के बाद भी परमेश्वर को अपना परमेश्वर, और अपने अब्राहम के, अपने दादा अब्राहम का परमेश्वर, अपने पिता इसहाक का परमेश्वर करके अपने आप को छोटा बोल के दुआ की। जब हम खुदा के सामने छोटे होके तो खैर सभी आते दुआ करते, धन्यवाद प्रभु, मैं उस लायक नहीं, या मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो तो सबको ही बोलते हैं। क्या वास्तव में हम वैसे बन जाते हैं? क्या हम उस ढांचे में आ चुके हैं? क्या हम उस चीज में आ गए हैं कि हम ये बात को बोल सके कि हाँ, अब मेरे अंदर वो घमंड नहीं रहा, मेरे अंदर वो बातें नहीं रही, मैं बहुत छोटा हो चुका हूँ, मैं, मतलब मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। बहुत कम, एक या दो कि व्यक्ति अपने आप को जो छोटा बनाता है, दूसरों की गलती को माफ करता है, वो पहल करता बात करने की, वो उसके लिए प्रेयर करता है, वो उसके लिए सही बात को प्रकट करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी बात को लेकर हम उसको सच समझ जाते हैं, और हम उसमें कई बातों को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उसी कंप्यूटर पे बैठा रहता है। लेकिन याकूब याकूब स्मरण दिला रहा परमेश्वर को। जब वो परमेश्वर को स्मरण दिला रहा होगा, तो याद रखिए वो अपने जीवन में जितने साल लबान किया था, कि जब जब वो कोई चीजों को देखता होगा, तब तक वो अपने भाई से क्षमा मांगता होगा, तब तक परमेश्वर के सामने अंगीकरण करता होगा, और तब तक वो बोलता होगा कि हे परमेश्वर, तूने कहा मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा। मतलब उसने अपने पूरा पूरा
जीवन था, एक गुलामी का जीवन था। लबान मामा के पूरा सुहा करने के बाद भी वो आज वो स्थिति में है, वो एक संकट में है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं, क्योंकि मेरा अपना भाई है, मैं अपने भाई के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा अपना खुद का खून है, वो मेरी माँ के साथ मैं भी उस माँ का बेटा हूँ, हम एक ब्लड के रिलेशन है, मैं क्यों उसके साथ गलत करूं। और इस गलत बात को लेकर वो किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, ना वो किसी की सुनना चाहता था। उसको पता था हम एक भाई बहन है, और उसने जाके सीधा परमेश्वर के आगे प्रार्थना। क्या हम रखते क्या ऐसे? हम रखते क्या ऐसे? जो हमारे साथ ऐसी गड़बड़ियां होती हैं, हम इन बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं क्या? दो के बीच में झंझट हो गई, दो के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दो के बीच में बोलचाल, तो क्या हम इस चीज को खुदा के सामने रखते हैं क्या? कब रखेंगे हम? जब हम सही होंगे, जब उसमें हमारी गलती नहीं होगी, तब हम बोलेंगे परमेश्वर आज जो भी हो मैं सब कुछ तेरे हाथ में देती हूँ। प्रभु ये बात को आप जानते, आपके हाथ में दे, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ, उनकी जो समझ में आया वो समझे, लेकिन मैं इन बातों को आपके हाथ में। और जब आप परमेश्वर के हाथ में तमाम चीजों को देते हैं, दूसरे लोगों को बांटने के बजाय, दूसरे लोगों को बताने के बजाय, तमाम उन गलतियों को खुदा को रख देते हैं, तो खुदा को मालूम है कि वो सही है या गलत है। खुदा के पास लाने वाला व्यक्ति सही है या गलत है, ये परमेश्वर जानता है, और उसके अनुसार परमेश्वर तमाम चीजों का न्याय। लेकिन यहाँ पर याकूब बहुत अच्छा काम कर रहा, जो कि वो ये अपने भाई की बातों को, सिर्फ भाई का आने का सुना कि 400 लोग, और उस बात से वो संकट में हो गया, डर गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, उसकी नींद खत्म हो गई। वो सोच रहा अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने परिवार को बचाऊं। मैंने तो एक अपने प्रभु से मैंने माफी मांग ली अपने भाई से, और मैंने दूत को भी भेज दिया, और मैं यहाँ तक आधे रास्ते तक आ गया, और मैंने अपने कुछ भी वहां नहीं छोड़ा, अपने ससुर के यहाँ सब कुछ लेके आ गया, और उसके बाद ये प्रॉब्लम आगे। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई ऐसा के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू की किनकों के समान बहुत बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसने उस दिन रात वहीं बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसव की भेंट के लिए छाट छाट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 उठनियां और 40 गाय और 10 बैल और 20 गधिया, उनके 10 बच्चे। इनको अपने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंड के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई ऐसा तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे है वे किसके हैं, तब कहना ये तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु ऐसा ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं, और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सबों को जो झुंड के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब ऐसा तुमको मिले तब इसी प्रकार उसे कहना। हालेलुया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद, प्रेज द लॉर्ड, डरा था, संकट में था, उसने सोचा जो भी हो, लेकिन मैं सिर्फ भलाई करूं। उसने क्या करा, पूरे जानवरों में से अच्छे अच्छे जानवर क्या करा, अपने भाई के लिए छाट छाट के रखा। 200 200 200 200, और जो दूध देने वाले जानवर थे, और जो सबसे अच्छे जानवर थे, जो अच्छी क्वालिटी के थे, जो अच्छे हष्ट पुष्ट थे, जिनकी हड्डियां मजबूत थी, और जो बहुत ही ब्लेसिंग वाले जानवर थे, और जो तंदुरुस्त थे, फ्रेश थे। उसके याकूब ने सोचा जो भी हो, मुझे मारने आए, पीटने आए, मुझे कुछ भी होने दे परमेश्वर, लेकिन मैं अंत तक
भलाई करो। सो गुड या उसने सारे जानवरों को लेके अपने झुंड के जो रखवाले थे उनको बोला इनको आगे आगे जाए। और जब उसके बड़े भाई के सामने जानवर पड़े तो कहना कि प्रभु के लिए याकूब ने ये सब भेंट के रूप में दिया है। हालेलुया। और आगे मैं भी आ रहा हूँ, बाकी मेरा जो हो, लेकिन मैं उसका स्वागत करना चाहती हूँ, अपने भाई का, अपने प्रभु का। आज हम क्या अपने लोगों का स्वागत करना चाहते हैं? क्या हम पहल करते हैं उसके लिए? कई बार हम अपनी लाइफ में कई बार पहल कर देते हैं, कई बार स्वागत कर देते हैं, कई बार पश्चाताप कर देते हैं, कई बार समझा चुके होते हैं, लेकिन कई बार लोग उस चीज को नहीं समझना चाहते। कारण क्योंकि वो प्रभु में नहीं है। कारण क्योंकि वो प्रभु में नहीं है। अगर वो प्रभु में होते तो आप एक ही बात को वो समझते। यहाँ पर याकूब ने पूरे जानवर, हष्ट पुष्ट जानवर को बोला, इतने जानवर को, मतलब कई दल थे जो जानवरों के थे, जो आकाश के पास प्रभु उसके बड़े भाई के पास पहुंचाए। मतलब सामने सामने उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, या हम उसको आशीषित थी परमेश्वर की ओर से, उसने तमाम चीजों को जो अच्छी अच्छी थी अपने भाई के लिए, एक स्वागत के लिए, या उसका क्या बोलते हैं, हाँ स्वागत ही बोलेंगे, कि ये भेंट के लिए अपने भाई के लिए आगे आगे भेजा कि भाई तू मेरी भेंट को स्वीकार कर ले, और उसके बाद तेरा जो मर्जी करे तू मेरे साथ। मैं तो परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, मुझे स्मरण कर, तूने मुझसे कहा था कि मैं तेरे पिता के घर भेज दूंगा, क्योंकि मैं इतने साल अपने पिता के घर के लिए बहुत व्याकुल था, मैं अपने भाई से मिलने के लिए व्याकुल था, और आज तूने मेरी प्रार्थना सुनी भी, मुझे यहाँ तक ले आया है। अब ये ऐसा संकट आ गया तो मैं काम करता हूँ, आपने मेरे मन को बदला है, और मेरा मन तो परिवर्तन मन है जिसमें आप रहते, जिसमें मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो पत्थर पे सिर रखकर सोया था, लेकिन ये सारी आशीषें आपने मुझे दी है, तो मैं क्यों ना तमाम आशीषों को अपने भाई को दे दूं और मैं उससे क्षमा मांग लूं, अपने आप को छोटा बना। हालेलुया। आगे और ये भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा, ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए, इसलिए मैं भेंट याकूब से हालेलुया, पहले प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने सोचा कि मेरा भाई बहुत क्रोध में है, इसलिए 400 लोगों को ला रहा, तो मैं पहले इन तमाम भेंटों को देके उसका स्वागत कर दूं, ताकि उसका क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि मैंने उसका बहुत नुकसान किया, उसका पहलौठा का हक मैंने ले लिया, मैंने उसके साथ बहुत कुछ नुकसान किया, तो अब मैं इस तरह चाह रहा हूँ, हो सकता है उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, वो मेरे प्रति प्रेम दिखाए और मुझे गले लगाए। प्रियो, कितना कई लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, या क्षमा मांगने के लिए, या अपने आप को छोटा बनाने के लिए। हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, और आज के समय में तो कुछ भी नहीं। आप बात नहीं कर रहे तो हम तो बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं देख रहे हम तो वो रास्ते ही नहीं जाएंगे, आप अगर उस माहौल में आ रहे तो हम वहां भी नहीं जाएंगे, आप उस एरिया में रह रहे हम उधर से मकान अलग कर, आप फोन एक बार नहीं करो तो हम क्यों आपको फोन करें, आप बात नहीं करोगे तो हम आपसे बात क्यों करें। प्रियो, यहाँ भाई याकूब अपने भाई से बात करने को तरस रहा, अपने भाई को देखने को तरस रहा, अपने भाई को गले मिलने को तरस रहा, अपने भाई को भेंट देने को तरस रहा, अपने पिता के घर जाने को तरस रहा। और हम क्या है, हम तो एक फोन नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, हम मिलना नहीं चाहते, लेकिन इस इंसान ने अपने आप को बहुत छोटा बना, इसलिए परमेश्वर उसे उठा। हमारी जिंदगी की पहल हमें बताती कि हम परमेश्वर में है या नहीं।
ये किसी के सामने हमारा कोई हमारी परिभाषा बोले इससे कोई मतलब नहीं। हमको खुद को पता चल जाता है कि हम कहाँ कितने इसमें हैं। और जब हमें अपने आप को छोटा बनाते हैं तो हमारी ब्लेसिंग वहां से शुरू हो जाती है। जैसे याकूब की शुरू, याकूब पूरे समय अपने भाई के प्रति क्षमा मांगता था, याकूब पूरे समय अपने घर जाना चाहता था, याकूब पूरे समय उसका स्वागत करना चाहता, याकूब पूरे समय प्रार्थना करता था। याकूब अगर वहां रुका भी था तो सिर्फ अपने भाई के लिए रुका था कि जब मैं जाऊं तो मैं इतनी आशीषों को लेके जाऊं कि मेरा भाई, और उसने मैं सोचती हूँ कि वो इतना भी ज्यादा सीधा नहीं था कि उसका ससुर उसको बोले और वो मान जाए, लेकिन कुछ बातें थी जहां वो एक कमजोर पड़ रहा था और उसने सोचा कि मैं और समय तक रुकूं ताकि मैं और कुछ कर सकूं, मैं और कुछ कर सकूं और फिर मैं अपने भाई के पास जाऊं। उसने अपने भाई से मिलने के लिए काफी मेहनत करी, काफी मजदूरी करी, काफी नौकरी चाकरी करी, काफी लोगों की गुलामी करी, लमान मामा की, हाँ उनकी वाइफ, अब उनकी बेटियों की, उनके बच्चों की, उनके जानवर की, उनके गाय बैल, उनको पानी लाना, उनको चारा खिलाना, रात में जानवरों के सबको देखना क्या है क्या नहीं, गिनती करना। और ऐसे मैं समझती हूँ वहां और किसी का नाम नहीं था प्रियो, बस इसी का नाम था, लेकिन खुदा ने उसे बहुत तृप्त किया और बहुत आशीष दी। आज हमारी जिंदगी में जब हम अपने आप को छोटा करते हैं, भले ही वो हमसे सामने वाला हमसे 10 साल छोटा है या 20 साल छोटा है। बीते समय अभी मेरी बहन आई हुई थी इस लॉकडाउन, बहुत अंतर, बहुत अंतर, लेकिन मैं उससे बात करती थी। कई बार फैमिली में ऐसा होता है कि मैं बात करती हूँ जाकर, उसकी मेरे को ऐसी कोई जरूरत नहीं है किसी बात की, लेकिन मेरे अंदर ये बात है कि मैं ही बात करती हूँ। अगर आपके अंदर मेल मिलाप की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, क्षमा की आत्मा है, बात करने की इच्छा है, फोन करने की इच्छा है, लेटर भेजने की इच्छा है, याद रखिए परमेश्वर जब हम छोटे बनते हैं, हम या ना देखें कि वो हमसे बहुत छोटा तो वो हमसे बात करे, वो हमसे छोटा तो वो पहले बोले, वो हमसे छोटा तो वो मिलने आए, वो हमसे छोटा तो वो हमको फोन करे, वो हमसे छोटा तो वो हमको मैसेज, वो हमसे छोटा तो पहले वो नहीं। प्रिय, हम इतने छोटे बन जाए कि हमारा प्रभु हमें दिखने लगे, और जब हम छोटे बनेंगे तब हमें प्रभु दिखेगा, और जब प्रभु दिखेगा तो वो तमाम आशीषें दिखेगी। और यहाँ पे याकूब अपने भाई का गुस्सा शांत कर रहा है कि मैंने तो पहले प्रभु करके संदेश भेजा, उसके बाद दूत मेरे पास आए और उधर से खबर आ गई कि मैं 400 लोगों को लेके आ रहा हूँ। तो ये डर गया, इसको कुछ नहीं मालूम कि वहां उसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है इसे मालूम है। इंसान के जीवन में भी हकीकत, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे, उसको बराबर मालूम है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या प्लानिंग चल रही है। आगे चलिए। दूसरा सामुएल 7वां उसका 18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ मैं, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है। हालेलुया। दाऊद राजा पहले नहीं गया, पहले जाना था ना उसको। जब वो जैसे ही परमेश्वर ने उसका एक चुनाव किया है ना, उस समय वो नहीं गया। जब उसके कपड़े में महक आती थी, जब वो गाय बकरी चराता था, जब शेर को फाड़ता था, जानवरों को फाड़ देता था, है ना, दाऊद ने किसको मारा, गोलियत को मारा, तभी भी वो नहीं गया। हालेलुया। लेकिन जब वो एक ऊंचाई पे गया, हम लोग उल्टे हैं, हम लोग का काम कैसा है, उल्टा काम। जब हम ऊंचाई पे चढ़ने लगते ना तो हम सबको भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, अपना पुराना घर, अपने पुराने लोग, अपना पुराना खाना, अपने माता पिता, हम सब भूल जाते हैं चीजें। फिर हमारी ऊंचाई के हिसाब से हमें लोग पसंद आते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया है, तो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमको लोगों के साथ बैठना है, हमको लोगों के साथ अपनी डिग्निटी मेंटेनेंस करनी है,
हमको उनके साथ ही बात करना है। अगर हम एक बड़े झुंड में हैं तो हम उन्हीं के पास जाएंगे जहां वो खड़े होंगे। हम उनसे नहीं मिलेंगे जो आज से 25-30 साल पहले हमारे पड़ोसी थे, या हमारे घर आते थे, या हमारी जरूरत को पूरा करे, या हमारे पेरेंट्स की भलाई करे, या हमारी भलाई करे, या हमारे हमारी कोई ना कोई चीजों में उनकी हमारे हमारी उनकी बहुत उपस्थिति थी, या उनकी मन नहीं। अभी हम कैसे ऊंचे हो गए, तो हम अपने अपने लेवल के लोगों को देखेंगे, अपने हिसाब के लोगों को देखेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनके साथ खाएंगे, हम उनके घर जाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे हम देखने जाएंगे, वो उनका स्वर्गवास होगा हम उनको देखने जाएंगे। बाकी वालों से मतलब। मीटिंग भी हम कहाँ लेंगे, उन्हीं के यहाँ लेंगे। खाएंगे पिएंगे कहाँ, उन्हीं के यहाँ जाएंगे। फोन किसका अटेंड करेंगे, उन्हीं का करेंगे। क्यों ऐसा प्रेम? आज हम इस दाऊद को, जब हम दाऊद की हम जो आज वचन पढ़ रहे हैं, दूसरा सैमुएल, उसके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो दाऊद पढ़िए, इसको शुरू से पढ़िए 7 से 18 से। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या करूं? अब मेरा घराना क्या कहूं? मतलब मैं थक गया, मैं हार गया। दाऊद राजा यहोवा के सम्मुख नीचे बैठ गया। He was a king. वो एक राजा है इजराइल का, और वो जाके परमेश्वर के सामने नीचे बैठ गया। वो बोला, प्रभु मैं क्या कहूं? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा है क्या, समझ में नहीं आ रहा? एक औहदा है, समझ में नहीं आ रहा? पूरे इजराइल पे राज्य करना, क्या समझ में नहीं आ रहा? एक महल में तो क्या समझ में नहीं आ रहा? इतने सारे युद्ध जीते, समझ में नहीं आ रहा? इतनी सारी रानी, तो क्या समझ में नहीं आ रहा? इतना सब कुछ होने के बाद क्या उस राजा को समझ में नहीं आ रहा? क्या हम तो थोड़ा समझने के बाद हम कहते परमेश्वर ने हमको सब समझ में आने लगा। हम लोग थोड़ी सी बात बाइबल की समझने के बाद हम कहते हैं हमको तो सब आता, हमको जरूरत नहीं है। लेकिन ये दाऊद इतना बड़ा अभिषेक एक राजा होकर कह रहा, मैं क्या कहूं? मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं नील हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ना समझ हूं, मैं क्या था, मैं कहां से आया था, मैं क्या करता था, मेरे भाई बहन क्या थे, मेरा पिता क्या था, मेरा खानदान क्या था, मैं क्या पहनता था, मैं क्या खाता था, कैसे जानवरों को चराता था, कैसे एक कपड़े में खाना बांध कर लकड़ी लेके मैं जंगल में रहता था। आज तूने मुझे क्या बना दिया, मैं क्या कहूं? मतलब वो एक राजा बनने के बाद भी, लिसन ना, वो एक राजा बनने के बाद, इजराइल का एक अच्छा लीडर बनने के बाद, एक अच्छा सामर्थी बनने के बाद, एक अच्छा खूबसूरत व्यक्ति जिसके अंडर में सब कुछ है, वो व्यक्ति कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो जिस तरह वो उस जंगल में जानवर चराता था, जिस तरह वो कपड़े पहनता था, जिस तरह वो रहता था, जब वो वहां बैठा है परमेश्वर के सामने, भले ही वो राजा की पोशाक पहन के बैठा हो, भले ही वो उस आलीशान में हो, लेकिन when he was sitting, जब वो राजा के सामने बैठा है, तब वो उसकी जो फीलिंग्स है, उसको जो दिखाई दे रहा है, उसकी जो बुद्धि में चल रहा है, उसके जो दिल में चल रहा है, वो बात की, मैं तो वही हूँ आज, आई एम नॉट किंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर आज भी वही हूँ, छोटा सा लड़का जिसके कपड़े में स्मेल आती थी, जिसके रुमाल में 2 रोटी रहती थी, जिसके भाई उसको खदेड़ते थे, जो जानवर के पीछे भागता था, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ। आप मुझे राजा मत समझना, आप मुझे ऐसा नहीं समझना। प्रभु मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंटेशन करूँ आपके सामने कि मैं, मेरा जो लुक दिख रहा है तो राजा का, बट मेरा जो इनसाइड है, मेरा जो अंदर है, वो मैं नहीं हूँ। मैं आज भी वही दाऊद हूँ जो भेड़ बकरी चराता था। अपने परमेश्वर के सामने मैं आज भी वही हूँ। कभी कभी हम लोग ऐसे हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं सब। मेरी लाइफ में मैं बहुत घमंडी थी,
बहुत बहुत बहुत, जब मैं प्रभु में नहीं आई थी। हर चीज के बारे में घमंड, हर बातों के बारे में। हाँ, और आज भी मेरे फेस से ऐसा लगता, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। बट लोग मुझे देखते तो बोलते हाँ आप घमंडी लगते, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं परमेश्वर, मेरा अंदर बदल चुका है। मुझे एकदम से दया आ जाती है, मैं माफ कर देती हूँ, समझती सब कुछ हूँ, लेकिन मेरा अंदर का जो भाव है वो परमेश्वर की ओर से, वचन से मैंने तैयार किया है। और जो मेरे अंदर का पुराना मनस्तत्व था, मैंने उसको फेंक दिया उतार के। अगर वो मेरी 25 साल वाला मनस्तत्व आज मेरे अंदर होता ना, तो मैं किसी को माफ नहीं कर पाती। मैं आज उसी घमंड में, लेकिन मैं, जैसे दाऊद कह रहा, मैं राजा तो हूँ तेरे सामने, हूँ क्या हूँ, और कपड़े लत्ते भी मैंने वैभव के पहना है, लेकिन जो मैं अंदर से हूँ ना परमेश्वर, जो मेरा बॉडी है ना, जो मेरा अंदर का शरीर है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं बस वही सोच रहा हूँ कि मैं भेड़ चराने वाला एक दाऊद बच्चा तेरे सामने बैठा, मैं क्या कहूँ तुझसे, बस मैं यही बोलना चाहती, मैं कहाँ था, तूने मुझे कहाँ लेके आया। ये प्रार्थना चलती है। याकूब ने भी वही प्रार्थना करी, अपने आप को छोटा बनाने के लिए। हे मेरे परमेश्वर, मैं तो संकट में हूँ, मैं उसको प्रभु करके बोलता हूँ, मैं छोटा बनता हूँ, मैंने जितनी हानि करी मैं सब लौटाना चाहता हूँ, मैं भी आगे आगे जाता, अगर वो मुझे मार लेगा तो मैं भी आगे जाना चाहता हूँ। हम लोग अपने आप को कैसा छोटा बनाते, कैसा बनाते, कोई आ रहा तो अपनी चेयर छोड़ देते, ये छोटा बनाना हो गया, या किसी को खाना निकाल के दे दे तो ये छोटा बनाना हो गया। नहीं, आप उनसे मिलो जा, जिनके साथ आप कभी रहते थे, उस परिस्थितियों में, उस परिस्थितियों में जिन्होंने कभी आपकी मदद की थी, आप उनको गले लगाना सीखो। तब हमारे जीवन में सब कुछ सफल होता है। हम कभी कभी बहुत अच्छे घरों में चले जाते हैं, विवाह होके या जॉब के बाद, फिर हमको अपना घर अच्छा नहीं लगता, हमको नहीं अच्छा लगता, नहीं, हम बोलते नहीं, नहीं होता, अब जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता भाई? वहीं से तो आपको जमाया है हमने, आपको हमने वहीं से जमाया है, अब आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? वाई? क्यों? टेस्ट बदल गया, रहन सहन बदल गया, दिमाग बदल गया, ये सब हमने वहीं से सेट करा था, उसी घर से। मैं कभी कभी अपने पुराने एरिया में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, वो मुझसे बात करने को ये होती, लेकिन मैं मिलती हूँ। हम लोग तो अपने पुराने लोगों को देख के ऐसे मुंह कर लेते, कई बार मैंने देखा लोगों को। हाँ, जो हाई फाई, जो नए नए लोग हैं, जिनसे हमारे संबंध है, जिनको हम बराबरी का टक्कर, हाँ, उनके साथ हमारी बातचीत, ठीक है, आप रखिए, वो आप इस लेवल पे आ चुके हैं, इस स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं, लेकिन जहाँ जिन्होंने आपको तैयार करा, जिन्होंने आपको बनाया, जहाँ आप रहे, जो टेस्ट था, जहाँ आपकी सब कुछ हुआ, आज आपको वो लोग पसंद नहीं, वो घर पसंद नहीं, आप कैसे ब्लेसिंग में चलोगे? ब्लेसिंग चाहिए ना हमें, तो याकूब से सीखिए, पढ़िए उसको, याकूब का 32 पढ़िए, उसको जब ब्लेसिंग चाहिए थी, उसने हमेशा स्मरण किया कि मैं कहाँ से आया हूँ प्रभु, मैं भाग के आया, मैं गलत करके आया, और मैं ऐसे घर से आया हूँ, और कोई उनके ऐसे घर नहीं थे, वो तो तंबू वाले मकान, उसने कहा मेरा पिता तो परदेसी ही छोड़ के रहा, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के घर जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया! फिर भी वो अपने पिता के घर जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, और हम आगे पढ़िए। मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरे दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तुमने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हालेलुया! मेरा घराना क्या था, मैं क्या था, जो तूने मुझे यहाँ तक
कहां तक हम सब कलाम को जानते कि दाऊद कहां तक पहुंच गया, लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोलना चाहता, आपके लिए तो बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसका आंसर आपको एक देना चाहता हूँ कि मैं आज भी वो दाऊद हूँ। मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूँ तेरे विषय। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या कहूँ कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, और तू तो जानता मेरा घराना क्या था, मैं क्या था, लेकिन तूने मुझे यहाँ तक लाया। तो अब मुझे कैसे रहना है? ये बोलना है कि परमेश्वर मैं राजा हूँ, मैं इजराइल का राजा हूँ, मैं दाऊद हूँ जिसने गोलियत को मारा था, जिसने इतना युद्ध जीता था, जिसकी इतनी रानी है, जिसने ये ऐलान किया कि परमेश्वर का भवन नहीं, वो वहां बैठ के ये कह रहा मैं क्या कहूँ, मैं तो वही वाला दाऊद हूँ, बच्चे वाला। हम लोग बोलते कैसे? हम क्या बोलते हैं, धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे राजा बना दिया, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद परमेश्वर मैंने गोलियत को मारा, धन्यवाद मैंने ये अच्छा वस्त्र पहना, धन्यवाद मैं महल में हूँ, और धन्यवाद परमेश्वर आपको। हम ऐसे स्टैंडर्ड के साथ चले जाते परमेश्वर। परमेश्वर ने सोचता पुरानी बातें क्यों नहीं दोहरा रहा। याकूब ने तो कहा ना, मेरे दादा का परमेश्वर, मेरे बाप का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा स्मरण कर, मैं अच्छे जानवर उसको देने जा रहा, वो मुझे ना मारे, परंतु वो मुझे गले लगा, एक मुलाकात हो, एक मैसेज आए, एक फोन हो, हम आपसे बात करें, हालेलुया। लेकिन आज की दुनिया में, हमारे जीवन में मेरे प्रियो, हम अपने हिसाब से लोगों से बात करना चाहते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि कहीं कहीं पर हमें बहुत बुद्धि से काम भी करना पड़ता है। हम सब जगह ऐसे बात नहीं कर सकते, हम सब जगह ऐसे चर्चा नहीं कर सकते, हम सबके साथ मतलब कई जगह ऐसा माहौल हो जाता है कि हम जो सोचते हैं वो अगले व्यक्ति वैसे नहीं मिलते हैं। हमारी सोच, हमारा बात करना, सो वो बिल्कुल विपरीत निकल जाता है। आगे चलिए। हे प्रभु यहोवा, ये तो मनुष्य का नियम है, दाऊद तुझसे और ये कह सकता है, हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है, तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़ा काम किया है। हालेलुया। तू अपने दास को जानता है, और परमेश्वर सुन, दाऊद कह रहा है परमेश्वर सुन, तू मुझे बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन आज जो भी किया तूने अपने मन से किया है। मतलब he never asked anything। दाऊद ने कुछ नहीं मांगा ऐसा परमेश्वर से कि मुझे राजा बना दे, मुझे इस्राएल का राजा बना दे, मुझे लीडर बना दे, मेरे को ऐसा सामर्थ्य दे दे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं अरे भैया मैं जो हूँ ठीक हूँ, जानवर चरा रहा ठीक हूँ। लेकिन मैं जब उसने वहां पर, जब उसने गोलियत को मारा, तो वहां पर उसने एक ही बात सिखा कि मैं तो यहोवा के नाम से आया हूँ, बिकॉज मैं तो नथिंग हूँ, मैं तो एक जीरो हूँ। मैं तो परमेश्वर के, और वहां वो सफल हुआ। और वहां जब वो सफल हुआ, उसने एक बात को जरूर कहा, मैं इतना बलवीन नहीं हूँ, लेकिन मैं जो पत्थर मारने जा रहा हूँ ना, ये यहोवा की तरफ से, और यहोवा ने उस पत्थर में ऐसी सामर्थ्य की, एक में ही काम हो गया पूरा का। तो प्रियो, वो ये कह रहा है परमेश्वर से कि अभी तक जो भी किया तूने अपने मन से किया, मैंने तुझसे नहीं मांगा कि तू मुझे राजा बना दे, तू मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मुझे इतना सारा सब कुछ दे दे, और तूने अपने मन के मुताबिक मेरे लिए सब कुछ किया है। पढ़िए मन से और आगे। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़ा काम किया है। अपने वचन के निमित्त और अपने मन के अनुसार तूने सारे बड़े काम किए। वचन मतलब परमेश्वर ने जो वचन दाऊद के लिए ठहराया था, कि दाऊद को जो कहा था उसके अनुसार परमेश्वर ने सारे काम को किया, और जो भी काम परमेश्वर ने करा वो अपने मन से दाऊद को दी। हम लोग, हाँ लिखा है बाइबल में कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, अपनी कुठरियां बंद करके प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक बात है, लेकिन जो दाऊद की लाइफ की जो हिस्ट्री है प्रियो, दाऊद जो बताना मांग रहा, दाऊद एक बात को बताना मांग रहा कि मैं जो भी हूँ आज यहाँ तक जो भी मैं पहुंचा हूं, तो तूने वचन के अनुसार किया। दूसरी बात, अपने मन के अनुसार मुझे सब कुछ दिया है।
क्योंकि जब साहुल और शमूएल के बीच में बात होती थी तो साउल बहुत गड़बड़ करता था, हमने सबने पढ़ा। तो परमेश्वर ने वहां शमूएल से कहा कि इसको मैंने तुच्छ जाना राजा बनाकर, लेकिन मेरे मन के मुताबिक मुझे दाऊद चाहिए। क्या हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप मुझे अपने मन के मुताबिक बना दो, मुझे आप अपने मन के अनुसार बनाओ, मेरे अनुसार मुझे मत बनाओ। मेरे अंदर तो बहुत सारी खिचड़ियां हैं, लेकिन आप अपने अनुसार बनाओ। और जब परमेश्वर अपने अनुसार अपन को बनाएगा तो अपने अंदर वचन के अनुसार बनाएगा, और अपने खुदा अपने मन के अनुसार जब हमें बनाना शुरू करेगा तो हमारी लाइफ में टॉप टू बॉटम पूरा चेंज हो जाएगा। और जब हम बोलेंगे कि प्रभु ये मुझे ऐसा बना दो, मुझे वैसा बना दो, मुझे नहीं प्रियो, परमेश्वर आपने जो मेरा भाग्य का कटोरा है, दाऊद कहता है यहोवा तू मेरा भाग्य का कटोरा है, और तूने मेरे कटोरे को संभाल के रखा, तूने मेरे हिस्से को संभाल के। जब खुदा से ऐसी बात दाऊद कहता है तो हम ये बात को जरूर बोले। मुझे बहुत अच्छा लगता जब मैं किसी बर्थडे में प्रीच करने जाती हूँ कि यहोवा मेरे भाग्य का कटोरा है। सो मतलब हमारी लाइफ एक बर्तन है, लेकिन उसमें जो उसके अंदर है, जो भी ब्लेसिंग है वो यहोवा ने पहले से प्रिपेयर तैयार करके रखा है। तो जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा तू मेरे भाग, तो परमेश्वर में तमाम चीजों, और वो दाऊद की हर बात को, दाऊद की वो जरूरतें नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को मन के मुताबिक दाऊद मिला। तो दाऊद कहते जो भी तूने दिया अपने मन के अनुसार मुझे दिया है। तो कारण था दाऊद उसके मन के अनुसार था। आज मैं और आप परमेश्वर के मन के अनुसार बन जाएंगे तो खुदा अपने मन के अनुसार हमको सब कुछ देगा। लेकिन हम सोचते नहीं, हम अपने अनुसार, हम अपने अनुसार। मैं तो जब भी प्रार्थना करती हूँ तारीफ और बड़ाई के बाद, परमेश्वर तेरी इच्छा हो, तेरा अनुग्रह हो तो होना, परमेश्वर आपकी इच्छा हो तो होना, आपका अनुग्रह हो तो होना, आप चाहते हो तो ये काम होना, आपकी इच्छा हो तो ये चीज बन जाना चाहिए। आप मतलब मैं नहीं, लेकिन हाँ, तो जो इच्छा परमेश्वर की है और जो मेरी है वो मेल खाना चाहिए, तब हम सफलता को प्राप्त करते हैं। जब ये रूम प्रेयर का बना तो मैंने कहा परमेश्वर के लिए ये रूम बन गया, प्रभु धन्यवाद। लेकिन प्रभु तूने मुझे आशीषित किया, तो परमेश्वर ने कहा इसको बनाकर तूने मुझे आशीषित करी, मैंने तुझे आशीषित किया, कारण तू यहाँ बैठ के काम करेगी तो मैं आशीषित होऊंगा, और तुझे मैंने दिया तो तू आशीषित है। मतलब जब हम एक सेवा में उतरते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारे साथ पूरी तरह सेवा में रहता है, और परमेश्वर हमारे साथ खड़े होकर काम करता है, अन्यथा हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो दाऊद कहता परमेश्वर जो भी आपने दिया अपने मन के अनुसार, अपने मन में और आपने दिया, वचन के अनुसार मुझे दिया, मैं तो वही हूँ, वही भेड़ चराने वाला हूँ। जरूर है कि मैं राजा का ठाट बाट पहन के लिबास जरूर पहना हूँ, लेकिन मेरे अंदर का जो लिबास है आज भी उसमें बदबू है, मैं उसको याद कर रहा हूँ, आज भी वो रोटी को मैं स्मरण करता, मैं कहा था, कहा क्या बोलूं मैं आपसे, मेरे पास तो कुछ नहीं। हम बोलते क्या नहीं, हम क्या बोलते, धन्यवाद प्रभु तूने बड़ी सी कार दे दी, धन्यवाद प्रभु तूने बंगला दे दिया, धन्यवाद प्रभु तूने, हम ये बस धन्यवाद धन्यवाद हो गया, आमीन। स्मरण करो भाई, दाऊद कहता मैं क्या कहूँ, मैं तो वही हूँ, अभी भी जस्ट ऑल्सो आई एम सेम। जब हम ऐसे कहते हैं हम अपने आप को छोटा करते, लेकिन वो बोलने वाली शब्द नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा बनना भी चाहिए। हम मुंह से तो कुछ भी बोल देते हैं, बैठने को हम नीचे भी बैठ जाएंगे, लेकिन क्या वास्तव में हमारे अंदर वो चीजें हो चुकी, क्या पैदा हो चुकी, क्या हमें एक झूठी के पीछे एक शान के लिए हम कह रहे हैं। आगे चलिए कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे कोई और परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद कहता है हमने जो कुछ अपने कानों से सुना था, एक ही शब्द है, हमने जो कुछ सुना था, बस तेरे अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है।
ऐसा परमेश्वर। एक सेंटेंस में आंसर। याकूब ने कहा है प्रभु उससे कहना, दूत से, कि याकूब ने कहा मेरे प्रभु से कहना कि याकूब तेरे आगे संदेश भेज रहा है। एक सेंटेंस में माफी। दूसरा हम देखते हैं कि दाऊद ने कहा हे परमेश्वर हमने जितना भी सुना तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं। बस खत्म हो गई बात। कोई है ना कोई होगा और ना कोई रहेगा और ना कोई बनेगा, क्योंकि उसके अलावा ऐसा कोई परमेश्वर। जिस दिन आप बोलोगे ना परमेश्वर की आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आप यकीन मानिए परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेगा। आपको ऐसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई की प्रार्थना मांगे, न्याय की प्रार्थना मांगे, प्रभु से कहिए प्रभु जी ये हमसे पहले परमेश्वर जानता सारा ऑपरेशन। जब एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उसको नहीं पता कितना टाइम लगेगा, कैसा ऑपरेशन होगा, कितने देर में ठीक होगा, कितनी देर में निकलेगा, लाइफ निकलेगा, मृत्यु निकलेगा, उसको नहीं मालूम। लेकिन गॉड नोस एवरीथिंग। तो हम अपना ये चलाना बिल्कुल बंद कर। परमेश्वर जैसे आपकी मर्जी मेरी लाइफ के लिए आप करिए। परमेश्वर आपके लिए उत्तम से उत्तम करे। लेकिन जिस दिन आप झूठ छीन छपट ये वो मिक्सअप, यहाँ वहां वहां वहां, इधर उधर उधर उधर, उस दिन सब कुछ खत्म। परमेश्वर सोचेगा तो पूरा कंफ्यूजन है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर, इसको तो कुछ नहीं देना, बस ये ऐसी कंफ्यूजन में रहे। आप कहीं जाए तो पता चले कि आप खुदा के लोग, आप बात करें तो पता चले। अगर आप अपनी जिंदगी को एक कंफ्यूजन जीवन बनाओ, आपका जीवन सिर्फ कंफ्यूजन रहेगा, कुछ हाथ में, आप पूरी जिंदगी गोल 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 घूमोगे। दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना तो दाऊद परमेश्वर के पास आया, दाऊद राजा बना। और एक ऐसा आया समय कि बोला परमेश्वर के पास आके बैठ। और मैं आज परमेश्वर से बोलूं कि मैं क्या कहूं आपसे। अब परमेश्वर, लेकिन एक बात है, मैं वही हूँ, मैं वही रहूं। अगर वो वही नहीं रहता, हालेलुया, अगर दाऊद के अंदर वो फीलिंग्स नहीं होती, उसकी वो गरीबी की, या वो जिस परिवार से आया था, जो जो माहौल देखा था, या वैसा वाला दिल नहीं होता, तो शायद दाऊद अपनी लाइफ में जिस स्त्री ने उसको वहां पे रोटी खिलाने लाई थी, उसको और उसके लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसके पति पे विपत्ति आई तो वो औरत उसके आगे बढ़ी अपने पति के लिए काम कर। और उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, उस स्त्री का कोई स्वार्थ नहीं। वो अपने पति के लिए आगे गई कि मेरे पति को बचा लो। मैं इतना खाना पूरा बना के, और वो सबसे आगे घोड़े पे चढ़ के गई कि मैं ये खाना लेके पहुंचूंगी राजा दाऊद के पास, उसके लोगों के पास। और उसने भी कहा मेरे प्रभु, और प्रभु उसको कहा, और वो जो उसके दास लोग थे उनके लिए उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि हे दाऊद राजा, मैं तेरे दासों की पहनाई क्या, मैं तो उनके लिए सब कुछ काम करने को। मतलब उसने अपने आप को इतना छोटा। हे दाऊद राजा इजराइल के, उसने बहुत सारी ब्लेसिंग दी पहले कि मेरे पति को बचा लो, जो मेरे पति ने गलत किया। और उसके बाद उसने कहा हे दाऊद राजा, जो तेरे ये लोग है ना, मतलब तेरे लोग नहीं, मेरा थोड़ा हिंदी वैसा, मतलब ये जो तेरे दास लोग इतने सारे जो तेरे साथ आए हुए हैं, मैं इनके लिए भी सब कुछ काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बात तो चाहती तो बोल सकती थी कि राजा मैं तेरे लिए, लेकिन उसने उसके सर्वेंट के लिए भी काम करना चाहा। तो परमेश्वर ने उसको दाऊद की रानी अपने आप को छोटा बनाया। और जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। आगे फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वे तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वे अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपनी प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्री
आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा आगे पढ़िए, अपने देश के अपने लिए यहाँ से पढ़िए, यूहन्ना 13:3 से। यूहन्ना 13 उसका 3 से। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, हालेलुया। यीशु ने, फिर से पढ़िए। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। हालेलुया। यीशु मसीह, ये तो राजा की बात करें, याकूब की बात, हम एक दुनिया की बात करें, संसार की बात करें, मतलब परमेश्वर के साथ। जैसे आज हम एक संसारिक लोग परमेश्वर के साथ, उन दिनों भी थे, याकूब थे, दाऊद थे, यूहन्ना था, शाऊल था, शिमोन था, ये था, वो था, इन दिनों भी। और यहाँ पर हम एक चीज को देखते हैं कि यीशु मसीह भी छोटा। हालेलुया। वो कह रहा है, मैं जानता हूँ कि मैं पिता के पास से आया हूँ और पिता ने सब कुछ मेरे को सौंप दिया है और मैं पिता के पास जाऊंगा। और भोजन के समय जो अंगोछा जो कमर में बांधते हैं प्रियो, वो उनकी एक शान होती है, वो अंगोछा एक पहचान होती है प्रभु की। उस अंगोछे को पढ़िए, उसको भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। भोजन पे से तुरंत उड़ गए, जैसी भोजन तैयार रखा था। आज भी जब हम लोग कहीं मीटिंग्स में जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा लगा एक दो बार, खासतौर मैं जब मैं छत्तीसगढ़ जाती हूँ और शायद हाँ महाराष्ट्र में भी है ये, तो मैं जब इन इन जगहों में मैं जब गई तो मैंने देखा कि वहां पे लोग बर्तन में पानी लेके पैर धोते हैं। कई बार तो लोग दूध से पैर धोए हैं मेरा, तो मेरे को ये बात, मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने जैसे ही भोजन रखा था, उन्होंने भोजन को देखा और तुरंत उठे। मतलब यीशु मसीह को वो भोजन शुरू कराना था, लेकिन वो उठ के अपना अंगोछा लेकर कमर को कस दिए और कसने के बाद सबके पैर धोए और उससे पूछना शुरू कर। प्रियो, हमारा प्रभु हमारे लिए इतना छोटा बना, हमारे पैर धोने के लिए। हालेलुया। एक प्रभु होके हमारा यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्तिदाता, जिसका जीवन हमारे अंदर है, जिसकी हम पहचान में चलते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं। यीशु मसीह हमारी पहचान है, यीशु मसीह से हमको स्वागत मिलता, यीशु मसीह से हमें आदर, एवरीथिंग हमें प्रभु से मिलता। लेकिन यहाँ वो प्रभु हमको और ऊंचा उठाता। हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है ना कि हम तुम्हारे लिए छोटे बने या ना बने, या उसके लिए बने या ना बने, या ये छोटा काम करे या ना करे, या इसके लिए कुछ करे कि ना करे, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को इतना छोटा कर दिया कि उसने वो तमाम चीजों को। और हम कई बार सोचते हैं उसके यहाँ जाए कि नहीं जाए, उसके यहाँ काम करे कि ना करे। आपके अंदर जब तक ये भावना नहीं आएगी, आप प्रचार नहीं कर सकते। और अगर आप कर भी रहे हो प्रचार, तो वो आप समझ, साल में एक बार पैर धो देना गुड फ्राइडे के पहले, तो वो एक बात की बात है, वो रीति रिवाज हम करते हैं। बट हमेशा अगर कोई सोशल वर्क करे, जैसे मदर टेरेसा, वो भी चाहे तो वो भी साल में एक बार पैर धुलाते, है ना। मैं आज एक उनका पढ़ रही थी लेख,
उसमें लिखा था कि मैं इसलिए अच्छे काम नहीं करती हूँ कि मैं फेमस हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं। मैं इसलिए करती हूँ, मेरा विश्वास है, मैं विश्वास में बढ़ूं, प्रेम में बढ़ूं। हम क्यों करते हैं? अभी मैं एक पास्टर का पढ़ रही थी, उसमें ऐसा लिखा था, एक असिस्टेंट थे, एक सीनियर थे। सीनियर पास्टर एक ऐसी जगह चले गए लोगों की सेवा करने, और असिस्टेंट को कुछ दूसरी जगह पे भेजा। तो जो असिस्टेंट पास्टर था वो दौड़ता हुआ सीनियर पास्टर के पास आया, बोले पास्टर जी, आपने मुझे कैसी आज का प्रैक्टिकल कैसा दे दिया। उसने बोला भाई क्या बात हो गई? बोले वो फोड़े में से तो इतना पस निकल रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं मेरे को उल्टी हो रहा, वहां पे मैं गिर पड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। पास्टर ने बोला फिर ये काम। जब उसने उस काम को देखा तो वो ऐसा था जो कोड़ का पस अपने हाथ से कटोरे में निकाल रहे थे दबा दबा। अब आप बोलोगे कि सिस्टर लीना क्या आप ये काम करते हो या आप कर सकते हो? मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा मौका नहीं आया। ये जरूर कोशिश है कि एक बार मदर टेरेसा के वहां जाने का, कलकत्ता जाने का इरादा, फिर परमेश्वर जैसे चला। लेकिन हाँ, जब हम पढ़ते थे 7th क्लास से लेके हाई स्कूल तक, 10th तक, तो हम लोग का एक पीरियड होता था जॉनसन स्कूल में, और वहां पर नाम लिखाए जाते थे कि भाई संस्कृत पीरियड में कौन रहना चाहता, कौन नहीं रहना चाहता। तो मैं लिखवा देती थी कि मुझे संस्कृत पीरियड में नहीं रहना, क्योंकि मुझे संस्कृत पसंद नहीं। तो मैं लिखा देती थी कि मुझे गरीबों की सेवा करनी थी। तो उन दिनों हम हाथी ताल के वहां पे कुछ ऐसी झुग्गी झोपड़ियां थी जहां हम सेवा करते। उन 3-4 साल की सेवा, मतलब 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक जो हमने सेवा करी जॉनसन स्कूल में, झुग्गी झोपड़ी में जाके गरीब लोगों के बीच में अपना साबुन खरीद के ले जाते थे, टूथपेस्ट ले आते थे, उनको नहलाते थे, उनके जुए साफ करते थे, उनको पोंछते थे, पूरा यूनिफॉर्म गीला करके हम शाम को स्कूल से साइकिल से घर आते थे। तो हमारे घर के लोग पूछते थे कि तू पढ़ने जाते कि वहाँ काम कर। तो हमने कहा भाई एक पीरियड होता है और हम उसमें वहां पे काम करते। लेकिन मैं आज एक बात बोल रही थी, परमेश्वर ने शायद सेवा के लिए हमें पहले से नहीं। यहाँ यीशु मसीह, फिर से पढ़ी उसको। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तब वे शिमोन पतरस के पास आया। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शिमोन पतरस ने कहा, क्या प्रभु तुम मेरे पैर धोएगा? मेरे? तुझे तो पता है मैं कौन हूँ। यीशु मसीह ने क्यों उत्तर दिया, अभी नहीं, तुझे बाद में पता चले। सच बात, जब हमारे मन का खतना होगा ना, दिमाग का खतना होगा, हमारी सेवा में सबसे ज्यादा हमारा मन का खतना होना जरूरी। अगर मन का खतना नहीं हो तो कोई खतना नहीं। बैप्टिज्म, बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म बहुत जरूरी, लोग लेते भी हैं वाटर, बहुत जरूरी है भाई, तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। लेकिन आफ्टर वाटर बैप्टिज्म के बाद मन का वाटर बैप्टिज्म हुआ कि नहीं हुआ, हम थोड़ा सोचे। बत्तीसवा दे दो, शादी नहीं मिलेगी इसको। 32वां दे दो, नहीं तो मेंबरशिप नहीं रहेगी इसको। अरे 32वां दे दो, नहीं तो इसको चर्च से कोई फायदा नहीं रहेगा। अरे इसका 32वां दे दो, पवित्र आत्मा पाए। राइट। हम उस 32वें को वास्तव में अपने दिल का 32वां दे रहे क्या, कि उस डूबने के बाद हम फिर से कुछ, हमारे अंदर कोई एक ऐसा परिवर्तन है क्या? यीशु मसीह ने कहा, आज तो मैं पैर धो रहा हूं,
लेकिन अभी नहीं, तुम बाद में समझोगे। कारण अभी तुम्हारा अगर तुम समझते होते कि मुझे भी ऐसा करना है, तो शायद ये प्रश्न तुम मुझसे नहीं करते। लेकिन हाँ, मैं एक एक लाइन में तुमको उत्तर देना चाह रहा हूँ कि जो मैं आज कर रहा हूँ, जब कुछ समय बाद तुम्हारे मन का खतना हो जाएगा, तो अवश्य बालक तुम इस बात को समझोगे एंड यू विल डू इट। मेरा प्रभु इतना छोटा बन गया, जो स्वर्ग से उतरा परमेश्वर, हालेलुया, वो मनुष्य के लिए इतना छोटा बन गया। हम क्यों नहीं छोटे बने? ऐसे बहुत सारे वचन थे, और समय नहीं होने के कारण मैंने 2-3 आयतें ही निकाला था। प्रियो, अगर आशीष चाहिए है, तो जितने दिन हम अपने लोगों से दूर हैं, हमारे अंदर अगर अच्छी ब्लेसिंग चाहिए है, परमेश्वर की योजना से हमें ब्लेसिंग चाहिए, हम सिर्फ कन्फेस करने शुरू। प्रभु आपको नई नई आशीषों से माला माल। मानती हूँ कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी याकूब ने अपने भाई को प्रभु कहा, वो भी मिलने आ रहा था उससे। नहीं, मैं अपने भाई को माफ करूंगा, मैं उससे मिलूंगा। ठीक है, वो याकूब है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ आज। दाऊद, मैं क्या कहूँ, मैं तो वही हूँ प्रभु, वही जो भेड़ बकरी चराता था। बस आप मेरे कपड़ों को मत देखो, मेरे ऐशराम पर, मेरे अंदर देखो, वही चीज स्मेल आई। हम अपनी पुरानी बातों को ना भूलें कि परमेश्वर ने हमें कहाँ से उठाया, और जब हमें उठाता तो हमें थोड़ा झुकना दिया चाहिए। कहते ना, जिस पेड़ में जितना फल होता वो वो पेड़ उतना झुक जाता, और जिसमें फल नहीं होता वो तो बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा। आइए हम प्रार्थना में। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते जी के महान परमेश्वर, आपके संदेश के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने आपके सामर्थ्य वचन से, ज्ञान से हमारी आंख को खोला, दिमाग को, दिल को खोला प्रभु। हमें फिर से एक बार सिखाया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु। यदि जाने अनजाने में हमने जिसका भी दिल दुखाया हो परमेश्वर, आप हमें क्षमा करना परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। आने वाली सभा जो आने वाले शुक्रवार को होगी, वो आपके हाथ सामने रखते परमेश्वर। संडे की जो मीटिंग है प्रभु, जीजस कॉल की, उसको भी आपके सम्मुख रखते प्रभु। अभी से लोगों को तैयार कर परमेश्वर, कि अधिक से अधिक लोग इस सभा में आए परमेश्वर। प्रभु, प्रार्थना करते हमारी इंडिया के बाहर जितनी बहनें बैठी प्रभु, बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु। एक सुंदर घर से नवाज दे परमेश्वर, वो उसकी जरूरत है परमेश्वर। प्रभु, एक अच्छा कॉलेज दे बच्चों को परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग बॉम्बे से बैठे उनके साथ हो परमेश्वर, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ हो, और भी जो लोग जुड़े हैं परमेश्वर, आप उनके साथ हो। इस समय बच्चों को पढ़ने लिखने को बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, आप उन्हें संभालिए परमेश्वर। हर एक के घर की जो भी समस्याएं चल रही परमेश्वर, उस समस्या से बढ़कर आप हो परमेश्वर। समस्या छोटी है प्रभु, क्योंकि दाऊद कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन परमेश्वर आपके लिए छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए तो मैं क्या कहूँ आपसे। तो परमेश्वर, इसी तरह हर मनुष्य के जीवन में प्रभु, आप उनके लिए उत्तम से उत्तम करिए परमेश्वर, न्याय करिए परमेश्वर। प्रभु, जितने जुड़े हैं उनके साथ हो प्रभु, आप उन पे अनुग्रह करिए परमेश्वर। मेरे साथ हो प्रभु, मेरे परिवार के साथ हो परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से, मेरे परमेश्वर, आप महान काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप दया करने वाले परमेश्वर, और आप हम पे दया करते परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। इस समय पे प्रभु, संडे की सभा को आपके हाथ में देते परमेश्वर। और खुदा, कल से जो शादी का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा प्रभु, उस विवाह में परमेश्वर आप कार्य करिए प्रभु। उस बच्ची के
साथ हो प्रभु, दिल्ली से जो बारात आ रही परमेश्वर, उस बारात के साथ हो परमेश्वर, हर एक चीज को आप उत्तम से उत्तम करिए प्रभु जी। हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। सच में प्रभु मैं क्या कहूँ परमेश्वर आपसे, प्रभु आपके लिए छोटी बात है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है परमेश्वर। सारी बातें आपके सम्मुख रखते परमेश्वर। आपने लोगों की बीमारी को दूर करा प्रभु, जब आप उन पे अपनी युक्ति को प्रकट करो परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम आपको थैंक्स कहते प्रभु, हमारी माँ के साथ होइए परमेश्वर, और प्रभु हर एक के साथ होइए प्रभु। इस पूरे एरिया के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जितनों के पैसे जमा है प्रभु उनके घर को आप बना दो परमेश्वर। जो भी लिखा पढ़ी होनी है वो सब कुछ आप दूर करिए प्रभु। तमाम मकान के कामों को आपके हाथ में रखते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।